हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 9 चैप्टर है 7 राजेश जोशी आज इनका जीवन परिचय पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था और उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों के तक अध्ययन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेखक और टिप्पणियाँ भी बहुत सारी लिखी थी। साथ ही उन्होंने कुछ नाटकीय रूपांतरण भी किए, जैसे कि कुछ नाटक वगैरह होते हैं, उनका रूपांतरण भी किया। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया था। जो फिल्म वगैरह बनाई जाती हैं उसमें मतलब इस तरीके से फिल्म लिखने का कार्य इन्होंने किया था। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमि की कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। ये उनकी काव्य संग्रह है, प्रमुख काव्य संग्रह। और उनको राजेश जोशी को माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविता गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है और उन्हें उनके काव्यलोक में आत्मीयता, लयात्मकता है तथा उन मनुष्य को बचाए रखने के लिए एक निरंतर संघर्ष भी है। उस दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल, जितना मजबूत दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। और अगले वीडियो में हम जो बताएंगे वो बताएंगे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए मैं ये बता देती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। प्रस्तुत कविता में बच्चों से जीवन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। इस नीचे जो कविता दी गई है, कवि ने उसमें सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है, जिसमें कुछ बच्चे शिक्षा, खेल और जीवन की उमंग की वंचित किए हैं। तो जो कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें क्या दिया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ाई लिखाई वगैरह नहीं करते हैं और उनकी जो आर्थिक स्थिति वो बहुत ज़्यादा खराब होती है, जिस वजह से वो जो बच्चे हैं वो रोडों पर बाहर मांगने के लिए निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से इस अगले चैप्टर में इसको बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।